अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं हूं शकील सई। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद मसूद भाई। इनसे हम इंफॉर्मेशन लेंगे कि यूरोप के अंदर वो कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जो लोग यहाँ से जाते हैं और वापस आने का नाम नहीं लेते, और क्यों नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आम रूटीन में हम लोग सुनते हैं कि वहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है उसको वजीफ़ा मिलता है या नहीं मिलता। हाँ, अगर वहाँ पे बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको वजीफ़ा मिलता है। ठीक, कि वो कितनी एज तक मिलता है फिर उसको? वो जब तक वो 18 बरस का, जब तक वो स्कूल, इसमें मुख्तलिफ कह सकते हैं, लेकिन सहूलियात उसको सारी मिलती हैं जब तक वो पढ़ता है। जब तक जो पैदा होने से लेकर 18-20 साल की उम्र तक उसे जो खर्चा वगैरह जो मिलता रहता है। अच्छा, तलीम वहाँ पर जो वहाँ के लोग रहायशी हैं फ्री है? अगर फ्री है तो वो कौन सी क्लास तक फ्री है? तालीम जो है वो आप बिल्कुल फ्री भी नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं कि वहाँ के किंडरगार्टन जो है वो तो आपको खुद से पे करने पड़ते हैं। तो स्टडी जो है वो जो जब पढ़ाई शुरू कर लेते हैं तब वो उसे काफ़ी जो है ना वो रिलीफ मिलता है, और ये 12वीं क्लास तक मिलता रहता है। अच्छा, 12वीं क्लास तक तलीम फ्री है वहाँ पर? जी। अच्छा, मेडिकल की एक आम आदमी के लिए क्या सहूलत है वहाँ पर? मेडिकल की टोटल सारे मुल्कों में एक जैसी नहीं है, लेकिन कई मुल्क जो स्ट्रॉन्ग मुल्क हैं उनमें उसकी बहुत अच्छी सहूलियात है। जैसा कि आप अगर किसी जो स्ट्रॉन्ग मुल्क है, जैसे जिसमें जर्मनी है, फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड चूँकि यूरोप में तो नहीं है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड को गिना जाता है, तो डेनमार्क है। वहाँ पे इनकी कुछ कैटेगरीज हैं जिसमें बड़ा ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन की बात करें तो उसके कुछ परसेंटेज जो आपको पे करने पड़ते हैं, बाकी हुकूमत खुद करती है। बाकी वो हुकूमत जो है वो खुद ही करती है। अच्छा, अक्सर औकात देखा शाहिद भाई फिल्मों में या ड्रामों में कि जो चर्च है ना वहाँ के, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। उनको कौन मेंटेन करता है? जी, ये तो है। वो ये जो चीज़ है ना, ये वो बहुत बहुत खूबसूरत है। मैंने वहाँ का विजिट भी किया हुआ है। अच्छा। तो उसका जो है ये टैक्स कलेक्शन जो है ना, वहाँ से इनको पैसा आता है। ठीक है। जो आपकी सैलरी है वहाँ उसमें से टैक्स इसका लिया जाता है। सही। तो उस टैक्स के बेस पे ये सारा कुछ होता है, सिस्टम चल रहा होता है। ठीक है। अच्छा, एमरजेंसी के लिए कि किसी के साथ भी हादसा पेश आ सकता है, तो उसके लिए क्या सहूलियात फिर दस्तयाब होती हैं सरकार की तरफ से? इमरजेंसी में सरकार की तरफ से सबसे पहले तो आपको जो फर्स्ट एड है वो प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद आपको नहीं, एक बंदा किसी जगह पे हादसा हो जाता है तो वो मेजर कोई उसको चोट लग जाती है, ठीक है, तो फिर उसके लिए अगर तो ये देखना पड़ता है। मेरे ख्याल से ऐसे है, ख्याल से तो नहीं, यकीनन है कि अगर इमरजेंसी है तो हेलीकॉप्टर वगैरह भी उसी वक्त प्रोवाइड होते हैं। जो इमरजेंसी डॉक्टर है वो भी उसी वक्त, और गाड़ी में ही आपका इलाज शुरू कर दिया जाता है। सही है। अच्छा शाहिद भाई, ये मतलब टैक्स वैसे कितना परसेंट लेते हैं जो कि टैक्स रिटर्न दे रहे हैं ना पब्लिक को? क्या रेशो है उसकी? उसकी रेशो बहुत टफ है। वो आप कह सकते हैं 30%। 30% टैक्स है। देखो, वहाँ पर टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। वो टैक्स लेते हैं और फिर टैक्स रिटर्न भी करते हैं। टैक्स रिटर्न करते हैं तो फिर एक आम आदमी को सहूलत मिलती है। अच्छा शाहिद भाई, हमारे यहाँ पर हर बंदे की यही कोशिश होती है कि हमने ना गवर्नमेंट जॉब करनी है, हम प्राइवेट में ना जाएं। गवर्नमेंट में जाएंगे तो हमें पेंशन मिलेगी, बाद में ग्रेजुटी मिलेगी, ऐसी सहूलियत उसको नज़र आ रही। तो वहाँ पर क्या सिस्टम है? वहाँ पे ग्रेजुएटी का सिस्टम तो नहीं है, लेकिन हर बंदा जो है ना वो ऐसे ही है जैसे सरकारी जॉब कर रहा है। वो कैसे? वो इस तरह है कि आपका हर एक का सिस्टम रिलेटेड जो है ना वो फाइनेंस से है। ठीक है। हाँ, आप प्राइवेट किसी छोटी जो हर बंदा टैक्स दे रहा है, इसका मतलब है कि आप सरकार के ही मुलाजिम है। मतलब जो बंदा जॉब कर रहा है उसकी जो सैलरी है वो पहले फाइनेंस को जाती है, वो टैक्स कलेक्ट करने के बाद फिर आपको सैलरी देती है। यही मतलब बनता है ना? बिल्कुल ऐसी है। सही, मतलब कि हर, अच्छा, ये रिटायरमेंट की उम्र की हद है, कोई है कन्फर्म? हाँ बिल्कुल है। कौन? वो 63 ईयर, 63 साल की उम्र। वहाँ पे आपके सर्विस मेंशन नहीं करते, वो आपकी एज मेंशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, देखो पाकिस्तान में ये सिस्टम अक्सर बात होती रहती है। कुछ लोग चाहते हैं कि हम 25 साल में रिटायरमेंट ले लें, 20 साल में ले लें,
लेकिन वहाँ पर ये निज़ाम नहीं है। वहाँ पर हर बंदे ने जॉब करनी है 63 ईयर, तो उसके बाद उसकी पेंशन मिलेगी। मतलब जिस हिसाब से उस बंदे ने काम किया है, वो डॉक्टर था, एक आम मजदूर था, जितना उसने टैक्स दिया है उसी हिसाब से फिर उसको पेंशन मिलती है। अच्छा शाहद भाई, आप मुझे बताएं कि यूरोप के अंदर एक आम आदमी कितने पैसे कमा लेता है तकरीबन? ये हम आपको कंफर्म तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो मुल्क जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, हाँ हाँ, उनकी पे ज़्यादा है ठीक है। आज दूसरे मुल्कों की निस्बत। जैसा कि आप इक्वल नहीं कह सकते कि इटालिया जो है वो जर्मनी के साथ, या जर्मनी जो है वो स्विट्ज़रलैंड के साथ, या स्विट्ज़रलैंड डेनमार्क के साथ, ये इक्वल नहीं है। अच्छा, जो मुल्क वीक हैं उनमें सैलरी कम है, जो स्ट्रॉन्ग है उनमें ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वैसे एक आम आदमी गुजारा कर लेता है जो सैलरी इसको मिलती है? वहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो हर बंदा वहाँ पे जॉब करता है, और एक बंदा उसको सबकी फिक्र नहीं है। जी, और एक दूसरी साइड पे ये है कि वो इतने पैसे उससे उससे हो जाते हैं, कमा लेते हैं कि वो उससे अल्हम्दुलिल्लाह कि वो अच्छा गुजारा हो जाता है उसका। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।